मैं आसदेव सिंह निराला और आप देख रहे हैं देवा न्यूज़ लाइव। अभी हम काराकाट संसदीय क्षेत्र के दाऊदनगर प्रखंड के नीमा ग्राम में पहुंचे हुए हैं। यहाँ कुछ ग्रामीण हमारे आसपास हैं। ज़रा मैं इन लोगों से इनकी राय लेता हूं। और आपका नाम? मेरा नाम मृत्युंजय कुमार हुआ। मृत्युंजय जी, आप हमें बताइए कि इस बार के चुनाव में बड़ा माहौल गर्म है। माहौल गर्म है बेरोजगारी के मामले में। आज 10 बरस हम लोग शासन दिए, लेकिन बेरोजगार जो है इतना लाइन में खड़ा हो गया है कि 17 बरस के कार्यकाल में देखा दिया कि बेरोजगारी क्या है। इन्होंने पहले किसी को पता नहीं था, लेकिन 17 महीना में जो काम किए तो सबको आँख खोलवा दिए। बस यही मुद्दा लेकर के बेरोजगार आगे आ गया है। तो इस बार आपकी राय किधर बन रही है? हमारी राय तो बस वही राजा राम सिंह यहाँ से खड़े हैं जी। बस उन्हीं को बेरोजगारी, उन्हीं ऊपर से आदेश उन्हीं को आया है। आपके आसपास के गांव में हमने कुछ राय बटोरी है। उधर बड़ा नौजवान लोग नाम ले रहे हैं पावर स्टार पवन सिंह का, तो उनके बारे में कुछ अपनी राय बताइए। पावर स्टार पवन सिंह तो हैं, लेकिन वो सब दिन जो है सो जो किए हैं ठीक है किए हैं। तो ये राजनीतिक में उनको नहीं आना चाहिए था। राजनीतिक दूसरा चीज़ होता है और वो दूसरा चीज़ हो जाता है। मतलब कि कलाकार लोगों को आप राजनीति में नहीं देखना चाहते? कलाकारी करें जी। लेकिन कलाकार और भी हैं जो राजनीति में हैं। एनटी रामाराव से लेकर के जयललिता से लेकर मनोज तिवारी, इन लोग आ जाते हैं ऐसे ही। कोई इन लोग को अथी नहीं है इसमें। इसको समझना पड़ता है ना। राजनीतिक जो है सो राजनीतिक अलग विशेषज्ञ होता है ये सब। यानी कि आप राजा राम सिंह जी के? हाँ, हम लोग तो इधर राजा राम सिंह पर। उपेंद्र कुशवाहा के तो वोट है, कुछ है यहाँ भी, लेकिन दो तरफ जो बेरोजगारी का मामला है इससे राजा राम सिंह को जाएगा। ये गांव है नीमा, क्षेत्र ओबरा विधानसभा में आता है। अभी संसदीय चुनाव है, तो संसदीय क्षेत्र संसदीय से काराकाट सड़क ये जो बनाया हुआ है उनका ही बनाया हुआ है। जी। हाँ, उनका ही रीजन में ना। तो इससे पहले जो था ना, हम लोग के चलने का रास्ता नहीं था। जी। राजा राम जी के देने के बची है। और क्षेत्रीय नेता भी है, क्षेत्रीय नेता है, लोकल नेता है, गरीब से उठल नेता है। अब आगे जाके ये क्या करेंगे ये हमने नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्षेत्रीय नेता है। इस बार सांसद बना देना है, एकदम बना देना है इनको। आपका नाम क्या हुआ? संतोष कुमार। संतोष जी, इस चुनाव में आप किधर हैं? हम तो राजा राम के हैं। राजा राम सिंह क्यों? महागठबंधन का आदमी है जी, इसी के चलते। महागठबंधन यानी आप राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं? जी। बहुत बढ़िया। तो ये नीमा गांव के व्यक्ति लोग हैं जो अपनी अपनी राय दी, और इनमें ज़्यादा जो है राजा राम सिंह जी के समर्थक हैं। जी नमस्कार, आपका नाम क्या हुआ? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार जी, इस संसदीय क्षेत्र में बड़ा ही एक माहौल दूसरा बन गया है। इस माहौल ये बन गया है कि यहाँ पहले के विधायक राजा राम सिंह जी भी हैं, पहले के सांसद उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, यहाँ एक निर्दलीय उम्मीदवार बहुचर्चित चेहरा पवन सिंह जी भी हैं, और असद उद्दीन ओवैसी की पार्टी के भी एक उम्मीदवार खड़े हैं। तो आपकी क्या राय बनती है, किन्हें समर्थन देने जा रहे हैं आप इस बार? समर्थन तो हम लोग दे रहे हैं राजा राम जी के। राजा राम जी पहले आप लोग के विधायक रह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप उनके काम से खुश होंगे। तो उनके काम के बारे में कुछ हमें जानकारी दीजिए। हाँ जी, आप तो बोल दीजिए, उनसे पूछेंगे। हाँ, क्या बोले अभी सर? हमने की तो है राजा राम सिंह तो जी। और आपकी क्या राय है? हमको तो राजा राम पसंद है। कारण हमको बताएंगे? कारण बहुत अच्छा काम किए हैं। पहले बार भी 2 बार 3 बार विधायक जब से हैं हमारे गांव में अच्छा काम किए हैं और हम उनको सपोर्ट करते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में आपकी क्या राय है? हम उनको अभी तक तो नहीं जानते हैं वो क्या किए हैं, किधर किए हैं, लेकिन हमारे काम तो वो किए हैं। और बहुचर्चित चेहरा पवन सिंह के बारे में आप कुछ कहिए। उनके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। वो अपना पासा अपना देखते रहें, उनका जहाँ क्षेत्र है वहाँ बनाते रहें, कुछ करते रहें। आप राजा राम जी को? ठीक है, हम राजा राम को सपोर्ट करें। आपका नाम? अरुण कुमार। अरुण जी, हमें बताइए कि इस बार चुनाव में आप किन्हें जो है समर्थन दे रहे हैं? राजा राम सिंह को। जी, राजा राम सिंह जी के किन कामों से आप प्रसन्न हैं, ज़रा आप हमें जानकारी दीजिए। राजा राम को हमारा गठबंधन जो है आरजेडी वो अलायंस करके भेजा है यहाँ, तो वही रहेगा, उन्हीं को देंगे। और उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में? उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में है कुछ नहीं है।
बहुचर्चित चेहरा है यहाँ, काफ़ी लोग जो है उनका नाम ले रहे हैं, सुन रहे हैं। पवन सिंह का गायक भी रह चुके हैं, फिल्मी कलाकार भी हैं, पावर स्टार लोग कह रहे हैं। तो आप उनके बारे में कुछ अपना 2 शब्द बोलिए। वो तो वोट काटेंगे ना, आपको लग रहा है कि वो सिर्फ वोट काटेंगे? वोट काटेंगे, जीतेंगे यही। आप समर्थन राजा राम जी को दे रहे हैं? राजा राम का हम लोग समर्थन करते हैं। और राजा राम सिंह के अलावा जो है किसी से जो है नहीं, पवन सिंह के बारे में कुछ बोलिए। पवन सिंह अभी तो नया नया है, तो अभी क्या हम उसके लिए बोलें? थोड़ा आवाज़ में थोड़ा सा बुलंदी रखिए। तो बुलंद बोलिए रहे हैं। हाँ, ये आवाज़ है। अपने अपने उम्मीदवार के बारे में थोड़ा बुलंद आवाज़ में बोलिए। हम तो राजा राम को वोट देंगे। किनको वोट दीजिएगा? केकरा जे सब देते तेकरे में ना हम देबै। मतलब लइकन फैकन के बात पर रहबै ना? अब हमरा आँख से ना लोकर बाबू। जी जी जी, लोग है ठीक है। अब क्यों ना बता टिकट जी माता हमरा के पता है कि केकरा दिया। अपने केकरा समर्थन देबै? केकरो नाम हम कुछ बतेबै? राजा राम करा देबै? राजा राम जी के? जी बहुत बढ़िया। जा रहे हैं राजा राम के तो नाम पूछिए। उपेंद्र कुशवाहा जी भी जो है खड़ा है, पहले तो अपना नाम बताइए। हमारा नाम है अजय राजवंशी। तो अजय राजवंशी जी, आप उपेंद्र कुशवाहा जी से नाराज क्यों हैं? ना हमें नाराज क्या है, तो जरा मन बुझा दो देना है। आप प्रसन्न है राजा राम जी से? जी जी। और पवन सिंह एक तो नाम सुन रहे हैं, और एगो नया चेहरा आए हैं पवन सिंह। इनके बारे में आप कुछ बताइए। अच्छा करो जैसन हो तैसन दिया जी, मतलब अभी उनका माहौल ऐसा अपने के ना है बुझाई। नाम क्या हुआ? सत्येंद्र प्रजापति। जी सत्येंद्र जी, इस चुनाव में और जगह भी बातें हुई हैं। कुशवाहा जी हैं, राजा राम सिंह जी हैं, और एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं पवन सिंह। तो इन सब में आपकी इच्छा किस तरफ हो रही है? हमारा इच्छा तो राजा राम सिंह की है जी, और उन्हीं को वोट देंगे क्योंकि हमारे क्षेत्रीय सांसद है। मेरे ख्याल में वो सांसद नहीं रहे हैं, विधायक रह चुके हैं। जी जी, विधायक रह चुके हैं। हाँ, तो नज़दीकी है इसलिए उनको देना है। जी जी जी, आप उनसे संतुष्ट हैं? संतुष्ट जी। तो ये उपेंद्र कुशवाहा जी एक बार यहाँ से सांसद रह भी चुके हैं, तो क्या उन्होंने आप लोगों का कोई काम नहीं किया? जी नहीं, हमारे समझ से तो कुछ नहीं किया। जाकर जीत के यहाँ से गए हैं, आज तक कभी झांकी नहीं मारने आए यहाँ पे, ना कभी दर्शन देने आए हैं। इसके वजह से हम लोग के समर्थन नहीं है। राजा राम सिंह जिंदाबाद कर रहे हैं आप लोग? राजा राम सिंह जिंदाबाद। किन्हीं की भी पार्टी हम लोग बहुत सके देखे हैं, सब अपने स्वार्थ का पार्टी है। जी, अभी निर्दलीय पार्टी आए हुए हैं हम लोग, पवन कुमार जी, उन्हीं को हम वोट देंगे। आपका नाम क्या हुआ? विनोद प्रजापति जी, विनोद प्रजापति जी। विनोद जी हमारे पवन सिंह के पक्ष में हैं। राजा राम का वोट देंगे जी। अपने के नाम? सुखदेव पंडित। सुखदेव पंडित जी राजा राम जी के पक्ष में। नया ये यहाँ पर जो है चुनाव का माहौल है, और आपके यहाँ कुछ पुराने हैं उम्मीदवार और कुछ नए हैं उम्मीदवार, सबका नाम जानते ही होंगे। आप किन के पक्ष में हैं? राजा राम के है, आपका नहीं चलता हुआ इन्हें वोट करे है, बोली ज़्यादा निकले जी। राजा राम सिंह जी यहाँ पर पहले भी सुना है विधायक रह चुके हैं। हम अनपढ़ है, हमरा से हम अनपढ़ नहीं, हम क्या कहेंगे हम। तो जैसे विधायक के रूप में उन्होंने काम जो किया होगा उससे संतुष्ट होंगे ना? संतुष्ट न तो ऐसी ही आपने। जी जी, आप अपनी इच्छा बताइए। और कुछ? राजा राम का जी, राजा राम जी का। तो राजा राम जी आप लोग के लिए क्या क्या किए हैं? किए तो ना है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार हैं पवन सिंह, और नौजवान लोगों में बड़ा जोश है उनके प्रति, तो उनके बारे में आप कुछ कहेंगे? उनको जानते हैं? हम क्या जाने, उनको नहीं जानते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। आपका नाम क्या हुआ? राजेश पंडित। तो पंडित जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस चुनाव में आपकी क्या राय बन रही है? एक तरफ मोदी जी हैं और एक तरफ राहुल गांधी जी हैं, तो आप राहुल गांधी जी को मजबूत करेंगे या मोदी जी को मजबूत करेंगे? हम तो राहुल गांधी जी के ही मजबूत करना चाहते हैं।
तो आप राहुल गांधी जी की तरफ से जो उम्मीदवार हैं उनका नाम पहले बताइए। राजाराम सिंह जी, राजाराम सिंह जी किस पार्टी से हैं? वो हैं भाकपा माले हैं। भाकपा वाले से हैं। हमने सुना है कि वो यहाँ से विधायक रह चुके हैं, तो वो यहाँ पर जो है काम तो अच्छा खासा करवाए होंगे तब ना? विधायक उनके काम के बारे में कुछ हमें बताइए। काम बहुत किए हैं दावनगर क्षेत्रीय में। जी हाँ, विधायक रह चुके हैं 10 साल। जी 10 साल 2 बार हैं, 10 साल रहे हैं, इसलिए पुराना विधायक क्षेत्रीय है वो। अब सांसद के लिए जा रहे हैं तो संसद में हम लोग का फर्ज होता है कि उनके जीता है। यानी कि राजाराम सिंह जी पक्का। जी आपका नाम क्या हुआ? धीरज कुमार। धीरज जी, आप हमें बताएं कि इस चुनाव में आप किन्हें समर्थन देने जा रहे हैं? राजाराम जी को। जी, राजाराम जी तो यहाँ के विधायक भी रह चुके हैं। हाँ, रह चुके। उनके किन किन सी काम से आप प्रसन्न हैं, खुश हैं और उन्हें समर्थन दे रहे हैं? बहुत सा अनेक काम किए हैं। अच्छा, एक आध उदाहरण दे दीजिए। जैसे हम लोग का सड़क ये जो बनाया हुआ है उनका ही बनाया हुआ है। जी जी। हाँ, उनका ही रीजन में ना, तो इससे पहले जो था ना, हम लोग के चलने का रास्ता नहीं था। जी जी जी। राजाराम जी के देने के बची है। और वो क्षेत्रीय नेता भी है। क्षेत्रीय नेता है, लोकल नेता है, गरीब से उठल नेता है। अब आगे जाके ये क्या करेंगे ये हमने नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्षेत्रीय नेता है। इस बार सांसद बना देना है। एकदम बना देना इनको। क्या क्षेत्रीय नेता है, लोकल है, आर्थिक स्थिति से एकदम गत उभरे हुए हैं। संघर्ष करके। हाँ, संघर्ष किए हैं, बहुत किए हैं। जी जी। अब गरीब के लिए बहुत बढ़िया नेता है, तो हम तो सपोर्ट करेंगे राजाराम जो हैं। जी जी। मैं सिपहा गांव में कई लोगों से मिल करके इनकी राय जाननी चाहिए। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है राजाराम सिंह जी के समर्थन में हैं, कुछ पवन सिंह जी के भी समर्थन में मिले, और इस तरह से जो है यहाँ के लोग की राय है।